कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप तो जानते ही हैं मैं ज़रीफ़ अकबर भौतिक शास्त्र दैट इज़ फिज़िक्स का टीचर। ठीक है, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया है। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट चल रहा था, मात्रक और मापन, उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करा था। डायमेंशंस को एक्चुअली ठीक से पढ़ा था। अब हमें ये पढ़ना है, मेज़रमेंट में एक बात आती है त्रुटि, जिसको हम बोलते हैं एरर। एरर क्यों आता है? जब आप लैब में, कहाँ पे, लैब में, तो लैब में क्या करते हैं आप, लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ डेटाज आते हैं। जैसे आप ओम के लॉ को वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज करंट वगैरह आएगा। तो जो वोल्टेज करंट हैं उसके कुछ वैल्यूज़ हैं, मेरी बात समझ आ रही है? या आप किसी वायर के लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसका लेंथ का एक्चुअल वैल्यू कुछ होगा, लेकिन आप जो मेज़र करेंगे वो एक्चुअल से थोड़ा सा अलग आएगा। जो अलग आएगा उसी को बोलते हैं हम लोग एरर। जितना डिफरेंस आएगा, जैसे आपका आना चाहिए 5 मीटर, आया 5.1 मीटर, तो 0.1 मीटर आपका क्या हो गया, एरर हो गया। सिंपल सी बात है, त्रुटि। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, डाटा आएगा तो उसमें गलती होगी, उसी गलती को क्या बोलते हैं, त्रुटि हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरर। मेरी बात समझ आ रही है? और ये एरर में ओरिजिनल क्या वैल्यू होगा, एक्चुअल में क्या वैल्यू होगा, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमको जब एक्चुअल चाहिए तो मेज़र करना पड़ेगा और जो ही मापेंगे तो हमें गलती मिलेगी। तो गलती जब होगी तो फिर एक्चुअल कौन सा वैल्यू होगा, तो एक्चुअल वैल्यू कभी आपको नहीं मिल सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल निकालने के लिए हमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ा कि जैसे आपका आया कई वैल्यूज़, 5-6 वैल्यूज़ आया, उसका जो एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा, सबके बीच में होगा, सबके क्लोज होगा। एवरेज क्या होता है, सबके क्लोज होता है। जैसे मैं बोलूँ 4 है, 5 है और 6 है, इसका एवरेज क्या होगा बताइए? 6 5 11 4 15/3 क्या आएगा, 5 5 5 के भी क्लोज है, 4 के भी क्लोज है, 6 के भी क्लोज है। तो एवरेज को हम एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे। अब जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी बार आप बार बार क्या करेंगे, डेटाज निकालेंगे, तो उसको अगर 3 बार करेंगे तो 3 से ज़्यादा 4 बार 5 बार, अगर आप 10 बार करें, एक बार कोई 10 बार किया एक्सपेरिमेंट, कोई 20 बार किया, तो 10 बार जो डेटा लेके आया और जो 20 बार लेके आया, तो ज़्यादा एक्यूरेट आने का चांस किसका है, जो 20 बार हो। 20 बार, सारे 20 बार के डेटा को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज आएगा, जो औसत आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल, उसी को बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन होता क्या है ट्रू वैल्यू, ये कुछ होता नहीं है। ये कैसे निकालते हैं, ये मैथमेटिकली से डिफाइन किया गया है कि आप जितने सारे डेटाज होंगे सबको जोड़ के उसका एवरेज निकाल दें। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा, गलतियां होंगी, उसी गलतियों को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बात करें तो ये बात समझ आ गई, इंग्लिश में आप नोट डाउन कर लें कि हाउ एवर, वही वाला डेफिनेशन मैंने बोलना, अलग पांडे से आप पढ़ सकते हैं या हमसे पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। लिखिए, हाउ एवर हार्ड वी ट्राई, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी प्रयास कर लें, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस, हमेशा कुछ ना कुछ अंतर होता है, बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच हमेशा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। उसी अंतर को कहेंगे ऑफ अ क्वांटिटी विच गिव्स बर्थ टू एरर, जो क्या करता है, त्रुटि का, जिससे त्रुटि की पैदाइश होती है, जिससे त्रुटि पैदा होता है। मेरी बात समझ आ रही है? सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि एरर क्यों होगा। जो ही हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू होगा और जो ट्रू वैल्यू होगा, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वो जो डिफरेंस है उसी से क्या होता है, किसकी पैदाइश होती है, एरर की पैदाइश होती है। सिंपल सी बात है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। उसको पता करने के लिए उसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हिंदी इसका पता नहीं, आप देख लीजिएगा किताब में। एब्सोल्यूट की हिंदी ऐसे गूगल करते हैं तो पूर्ण मिलता है, पूर्ण त्रुटि। कौन सी त्रुटि, पूर्ण त्रुटि। क्या होता है पूर्ण त्रुटि, लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, between the true value and the measured value is called absolute error, is called the absolute error। ठीक है ना? हिंदी में क्या लिखिएगा, जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, फिर लिख लीजिए द डिफरेंस बिटवीन
व्हाट, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अंतर है घटा के जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड, एक राशि को हमने क्या किया, मेजर किया, माना कि एक राशि को मापा गया n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स, द मेजरमेंट्स आर क्या क्या है, कुछ भी आ सकता है। जैसे आप लेंथ मेजर कर रहे हैं 12 मीटर, 12.1 मीटर, 14.2 मीटर, 11.2 मीटर, कुछ भी आया, उस मेजरमेंट को मैंने क्या लिया, x1 x2 डैश 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 कितना, xn, सिंपल है, x1 x2 मान लिया, x1 x2 x3 कुछ भी मान सकते हैं। तो उसका जो एवरेज होगा वही हमारा क्या देगा, ट्रू वैल्यू, सत्य मान, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। ये कैसे आएगा बताइए, x1 प्लस x2 कहाँ तक जाएगा, xn तक, और n से डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रख लें। बोलिएगा ट्रू वैल्यू कैसे हुआ, मैंने फिर कहा ना कि ट्रू वैल्यू एक्चुअल में कोई नहीं जानता, लेकिन ये निकालने का हमारा तरीका हो गया कि उसका जो एवरेज होगा वही क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। सिंपल है, उतार लें। नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, बताइए। अब एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करें तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा कौन सा वाला, बताइए। इसके लिए डेल इस्तेमाल करते हैं, डेल मतलब चेंज होता है, डेल x1। ट्रू वैल्यू क्या है हमारा, इसी को हमने x लिखा है या कहीं x बार रहता है, तो x माइनस पहला वाला x1 वाला का एरर कितना होगा, x माइनस x1। जैसे 12 मीटर आना था लेकिन आ गया 12.1 मीटर, तो आप क्या कीजिएगा, 12 माइनस 12.1, 0.1 मीटर, माइनस 0.1 मीटर क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट एरर इन x1। एब्सोल्यूट एरर इन x2 क्या हो जाएगा, डेल x2 कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस x2। इसी तरह बहुत सारा होगा, मान लेते हैं n तक क्या हो जाएगा, x माइनस xn। सिंपल है, क्या बोले थे, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या देगा, एरर देगा। अब बताइए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, ये छोटा होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये क्या हो सकते हैं बताइए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बराबर हो जाए तो क्या आ जाएगा, जीरो भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो पूर्ण त्रुटि हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इतना आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या जानेंगे बताइए, इतना आपने नोट कर लिया, फॉर्मूले है जस्ट, लेकिन आपको समझना है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। क्योंकि जब आप मेजर करेंगे तो गलतियाँ होंगी, उसी गलती के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन गलती होंगी तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है तब ना गलती ढूंढेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एवरेज निकालना सीखा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा टॉपिक, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, एरर मतलब त्रुटि, एब्सोल्यूट को हिंदी में पूर्ण कहते हैं, या कुछ देख लीजिएगा आप लोग, माध्य पूर्ण त्रुटि। ये क्या होगा, इसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे डेल एक्स। क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल एक्स, या डेल एक्स बार रहता है लिखा हुआ। तो क्या होगा बताइए, पहला वाला एरर कितना है, डेल एक्स 1, दूसरा वाला क्या है, डेल एक्स 2। इसमें ख्याल रखना है कि हम इसमें पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव तो होगा ही, और नेगेटिव होने से भी पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर में जो हम एरर लेंगे, एब्सोल्यूट एरर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर में जो हम एब्सोल्यूट एरर्स को लेंगे उसका मैग्नीट्यूड को लेंगे, उसका क्या लेंगे, तो यहाँ मोड लगाने के बाद यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा। नेगेटिव होने से पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक होने से धनात्मक है ही, ऋणात्मक होने से भी धनात्मक हो जाएगा, और शून्य होने से शून्य ही रहेगा। फिर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव होने से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने से पॉजिटिव ही रहेगा, और जीरो होने से जीरो ही रहेगा। डेल एक्स 2 मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका भी क्या लगाएंगे, मोड। फिर क्या होगा लास्ट पे, डेल एक्स एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, एन। मेरी बात समझ आ रही है, ये बात हो गई। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है बताइए, जो आपके एब्सोल्यूट एरर्स का मैग्नीट्यूड है, एब्सोल्यूट एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड्स के एवरेज को क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। लिख लीजिए, एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड के एवरेज को क्या कहेंगे, औसत को मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये आपका एरर हो गया, ये एक्चुअली मैक्सिमम एरर है। तो आपका जो मेजर्ड जो आप वैल्यू लिखेंगे बाद में, तो x आपका, ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, उससे कितना एरर आ सकता है,
डेल एक्स ज़्यादा आ सकता है या डेल एक्स कम आ सकता है, तो लिखने का ये तरीका होता है एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। समझ जाएंगे धीरे धीरे। अब नेक्स्ट जो हमारा है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, सापेक्षिक त्रुटि। रिलेटिव एरर हिंदी में क्या, सापेक्षिक त्रुटि या फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये क्या होता है बताइए, डेल एक्स ओवर एक्स, मतलब ये एक्स में कितना एरर हुआ, डेल एक्स, तो एक में कितना होगा, डेल एक्स ओवर एक्स। तो यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट वैल्यू होगा उसमें कितना एरर होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। सिंपल सी बात है। या आप लिख लीजिएगा द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के अनुपात को हम सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं, सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं, किसकी बात करूं, तो फ्रैक्शनल एरर में कितना हो जाएगा, डेल एक्स ओवर एक्स, इसमें 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप नोट डाउन कर लें। ठीक है ना। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं वही एग्जांपल लूँगा क्योंकि आप जानते ही हैं, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ लें, मैंने तो नाम पहले ही ले लिया है। चलिए उतार लीजिए इसको आराम आराम से, बहुत आसान है। बताइए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आप, द डिफरेंट मेजरमेंट्स, हिंदी वाले लिख सकते हैं अलग अलग माप, मेजरमेंट्स of length of a rod, of length of a rod are, ये है 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6, सारे किसमें, सेंटीमीटर में। कैलकुलेट, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है बताइए, मीन वैल्यू। दूसरा एब्सोल्यूट एरर, मीन मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू की बात हो रही है। फिर क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तीसरा क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर मतलब रिलेटिव एरर। पांचवा क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी, सिंपल सा है। क्या सिंपल है बताइए, करना क्या है, सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए उसको एक्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स मतलब सबको जोड़ के, तो सब क्या हमारा 4.2 x1, 4.5 x2, 4.4 x3, 4.3, 4.6, जितने सारे डाटाज हैं, कितनी बार है, 5 बार, उसको एवरेज निकालेंगे तो इसी को हम ट्रू मान लेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ ये ट्रू है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन इसी को हम क्या मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे। ठीक है, 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6, 22 डिवाइडेड बाई 5। तो मुझे सीरी बता रही है कि 4.4 आया, क्या आया, 4.4। तो हमारा जो x आया, ट्रू वैल्यू आया, वो क्या आया, 4.4। ये फर्स्ट का आंसर निकल गया हमारा। सेकंड क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब हर एक का अलग अलग निकलेगा, x1 का अलग निकलेगा, मतलब इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको x3 लिख सकते हैं आप। x1 है ये, x2 अलग से लिख लीजिएगा, x3 और ये x4 और ये x5। तो x1 में एरर जो होगा डेल x1 वो कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस x1 मतलब 4.4 माइनस 4.2, ये क्या आएगा, 0.2, पॉजिटिव आया। डेल x2 कितना आएगा बताइए, x माइनस x2 4.4 माइनस 4.5, ये कितना देगा, माइनस 0.1, निगेटिव आ गया। डेल x3 इसी तरह से निकल जाएगा, 4.4 माइनस 4.4, 0 भी आया। डेल x4 क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4.4 माइनस 4.3, ये कितना देगा, 0.1 देगा। डेल x5 कितना देगा, 4.4 माइनस 4.6 माइनस 0.2। ठीक से उतार लीजिए, शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे ये आपका सारा आपके आगे नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या ध्यान देना है कि आपको
जो एरर्स निकले आपके एब्सोल्यूट एरर्स, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसको डेल एक्स बोलते हैं। ये क्या होगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0.2, इसका मैग्नीट्यूड 0.1 पॉजिटिव लेना है, इसका मैग्नीट्यूड 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 2 5, ठीक है, 0.2 0.1 2 1 3 1 4 2 6 0.6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 5, आपका 0.12 आया, 0.12। उसके बाद फोर्थ क्या निकालना था, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर। क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर। मुझे लगता है ये शायद अगर मैं इसमें ज़्यादा अगर बकूं तो फ़ायदा कुछ है नहीं। समझ आ रहा है, चलिए समझ आ रहा है, मैं यहाँ पे वेरीफाई भी कर रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा बताइए, डेल एक्स ओवर एक्स। डेल एक्स कितना है 0.12 और एक्स कितना है बताइए 4.4। तो 0.12 को 4.4 से डिवाइड करेंगे, 0.12 डिवाइडेड बाई 4.4, 0.027, 0.02727, 0.02727 चलते रहेगा। और इसका अगर परसेंटेज एरर निकालें तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एक्स एक बाई एक्स इंटू 100, तो ये होगा 2.7% अप्रॉक्स। कितना होगा 2.727 लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा आ गया। जस्ट ये एग्जाम्पल ऐसे है कि आपको पूरा जो आपने थ्योरी पढ़ा वो सारी थ्योरीज यहाँ पे उसका अप्लीकेशन हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। नोट डाउन करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बातें समझ आ रही हैं तो शायद आप नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इसको बोलते हैं प्रोपैगेशन ऑफ एरर। अब ऐसे ही क्वेश्चन कुछ भी होगा, हो सकता है डेटा से अलग हो। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोपैगेशन ऑफ एरर, त्रुटि का चलना। त्रुटि कैसे चलता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव में सबसे पहले बात करेंगे। इसकी बात करेंगे जोड़ और घटाव। क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। इसमें सबसे पहले बात किसकी होगी, एडिशन की। जैसे हमारे पास एक है x बराबर a प्लस बी, एक्स बराबर a प्लस बी, तो जो हमारा होगा डेल एक्स, डेल एक्स का मतलब क्या होगा, एरर की बात करें तो a में अलग एरर होगा, b में क्या होगा, अलग एरर होगा। आप याद रखें, जोड़ें या घटाएं तो जोड़ने और घटाने से कभी भी एरर घटेगा नहीं, घटाने से भी एरर बढ़ेगा और जोड़ने से भी एरर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो आपका वैल्यूज हैं जो वो जुटेगा हमेशा, घटने से घटेगा, लेकिन जो त्रुटि हैं, गलतियां हैं, वो गलतियां घटने से भी बढ़ती हैं। मतलब समझा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी। ये तो जोड़ की बात हो गई। अगर हम रिजल्ट की बात करें, किसकी बात करें, रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या होगा, x प्लस माइनस डेल एक्स, ऐसे लिखते हैं। आपको जस्ट अभी याद रखना है, क्वेश्चंस करेंगे कि क्या कि अगर हम x बराबर a प्लस बी, दो अलग अलग वैल्यूज हैं जिसको हम जोड़े, तो उसमें जो a में जो एरर होगा और b में जो एरर होगा, तो जो पूरा एरर होगा आपका नेट एरर, वो अलग अलग एरर्स का क्या होगा, एडिशन होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, x तो आपका ये वाला है और इसको लिखने का ये तरीका है, ये एरर है, मतलब आपका मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, डेल एक्स। ये एक्चुअली मैक्सिमम एरर है, इसका भी ख्याल रखिएगा। कौन सा एरर है ये, मैक्सिमम एरर। जैसे आप लिखते हैं 4 प्लस माइनस 0.2, धीरे धीरे बात समझ आ जाएगी। मैक्सिमम कितना इसका एरर हो सकता है, 4.2, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम कितना जा सकता है 4.2, और कहाँ से 4.2 मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है 3.8। ये बात समझ आ रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 3.9 भी वैल्यू आए, हो सकता है 4 भी आए। मैक्सिमम कितना पीछे जा सकता है 3.8, मैक्सिमम आगे कितना है 4.2, मतलब एरर मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.2 का। ये है लिखने का तरीका, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसमें आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैक्सिमम एरर है बेसिकली। जैसे अगर यहाँ पे लिखूँ, क्वेश्चन है मान लो कि 3 प्लस माइनस 0.3, ये अलग है, और दूसरा क्या है 2 प्लस माइनस 0.2, ये अलग टाइप, दोनों को जोड़ना है। तो ये जो जुटे, ये जस्ट जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया बताइए 5, और एरर भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये 0.3 एरर है, यहाँ पे 0.2 एरर है, तो क्या हो जाएगा 0.5। तो ये आपका लिखने का तरीका, 5 प्लस माइनस
0.5। सिंपल सी बात है। तो अब लिख लीजिए एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जोड़ और घटाव में भी यही बात होगी। जोड़ और घटाव में दोनों में त्रुटियां हमेशा जोड़ा जाता है, त्रुटियां हमेशा जोड़ा जाता है। तो सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, इतना उतार लें आप। यहीं पे अगर सेकंड नंबर हम किसकी बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो x बराबर a माइनस बी होगा, और ये डेल ए माइनस डेल बी नहीं होगा, डेल ए प्लस डेल बी ही होगा। तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल x, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस करें तो क्या हो, 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1, लेकिन त्रुटि ये 0.3 है, यहाँ 0.2 है, ये हमेशा जुटेगा, ये हमेशा जुटेगा। कितना हो जाएगा 0.3 और 0.2 0.5 ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपको याद रखना है। अभी क्या करना है, आपको याद रखना है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या रखना है, याद रखना है। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे ये कितना मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 1.8, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 3.3 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा बताइए। 3 में 8 गया 5 और 3 में 1 गया 2 में गया 1.5 आया। कितना आया 1.5। इसका मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना 0.5 एक्स्ट्रा आया ना, तो एरर कितना आया 0.5। तो एरर हमारा मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम एरर है ना, तो एरर हमेशा जुटा कि नहीं, 0.5 आया यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग जो एरर निकाल के देख रहे थे मैक्सिमम वाला, ये 0.3 यहाँ 0.2, मतलब ये 3.3 ले रहे थे और यहाँ 2.2 ले रहे थे। यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे उसका मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे, मैक्सिमम एरर निकालने के लिए। याद रहे, एडिशन में मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हम दोनों का क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम एरर निकालने के लिए पहला वाला का मैक्सिमम ले रहे हैं और दूसरे वाले का मिनिमम ले रहे हैं। लेकिन एरर तो हमारा मैक्सिमम यहाँ जो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बात करें, मैक्सिमम एरर में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आपको याद रखना है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एरर्स जुड़ते हैं। इसके पीछे जो ये वैल्यूज़ हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, वो हमेशा जुड़ने में जुटेगा और घटने में घटेगा, लेकिन एरर्स हमेशा क्या होगा, जुटेगा, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ एरर्स आर एडेड। कौन ऐड होता है बताइए, एरर। उतार लीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर जुटता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर जुटता है। ठीक है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों में क्या जुटेगा, एरर जुटेगा। चलिए, मुझे लगता है ये सारे सस्ते टॉपिक्स हैं। मान लेते हैं कि दो वायर, एक वायर है रेजिस्टेंस R1, इसमें क्या है R2। ये R1 कितना है हमारा 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, दूसरा क्या है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सीरीज की बात हो रही है, तो सीरीज है ये। एक्चुअली सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, आप जानते ही होंगे, क्लास 10 में पढ़े हैं। तो क्या होगा 2 प्लस माइनस, यहाँ क्या देखो 2 और 4 ये जुट गया 6 प्लस माइनस, एरर भी जुटेगा 0.2 और 0.4 क्या हो जाएगा 0.6, यही हो गया 6 प्लस माइनस 0.6। सिंपल सी बात है, तो ये आपका आंसर हो गया 6 प्लस माइनस 0.6, एकदम सिंपल। फिर मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही सिंपल। मेन है हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न, इसका नोट करें। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताइए टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न। तो लिखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न, लिखिएगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ये सब नंबरिंग आप खुद, गुना की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गुना में क्या होगा, x बराबर अगर ए बी है तो इसमें जुटेगा नहीं, जैसे आप डेल ए प्लस डेल बी यहाँ नहीं होगा। क्या होगा, इसमें हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। अभी आपको फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, फार्मूला। इसमें फ्रैक्शनल एरर लेते हैं, डेल एक्स एक्स, तो x का फ्रैक्शनल एरर बराबर क्या होगा, a का फ्रैक्शनल एरर प्लस b का फ्रैक्शनल एरर। मैं फिर कह रहा हूं, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ठीक है, वहां पे क्या होता है एडिशन में हमारा जो एरर्स हैं जस्ट जुटता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है, ये डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा, मतलब कैलकुलस। यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो एरर्स हैं नहीं जुटते हैं, एरर्स का फ्रैक्शन वाला पार्ट, मतलब फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर्स जुटते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी आपको। तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डेल ए ओवर ए प्लस डेल बी ओवर बी इंटू क्या हो जाएगा एक्स, यही हो गया।
ठीक है ना। डिवीज़न की भी बात करें तो सेम होगा। अगर आप डिवीज़न की भी बात करें, x बराबर अगर a ओवर b करें तो भी सेम बात होगी, तो भी सेम बात होगी। तो क्या क्या बताइए, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में जो एरर्स हैं वो जस्ट क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर्स नहीं जुटते हैं। जो आपका फ्रैक्शनल, एक्चुअली क्या फ्रैक्शनल एरर की बात करते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल एरर पहले लेते हैं और जो जोड़ते हैं एरर का वो क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एरर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, फ्रैक्शनल एरर को। तो फ्रैक्शनल एरर यहाँ जोड़ते हैं, फ्रैक्शनल एरर्स को यहाँ जोड़ते हैं। ये आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। प्रॉब्लम पावर वाले में आएगा, आपको याद कर लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर जुड़ते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जस्ट एरर्स जुट जाते हैं, लेकिन दोनों ही में जुटते ही हैं। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। उतार लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो उसमें एरर जुट जाता है, इसमें फ्रैक्शनल एरर्स जुटते हैं। जैसे लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, लंबाई और ये चौड़ाई है। लंबाई कितनी दी हुई है, 4 ± 0.4 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ 2 ± 0.2 मीटर। ये सब एरर्स हैं, मतलब मैक्सिमम एरर्स की बात हो रही है। तो एरिया कितना होगा बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन में बोला है कि भाई एरिया की बात, डेल ए कितना होगा, एरर इन एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है बताइए 4 और ब्रेथ कितना है, तो 4 दूना कितना होगा 8 मीटर स्क्वायर। लेकिन बेसिकली हमको एरर्स की भी बात करनी है, एरर के साथ बात करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, डेल ए बटे ए बराबर क्या होगा, डेल एल बटे एल प्लस डेल बी बटे बी। तो डेल ए बटे ए क्या हो जाएगा बताइए, डेल ए बटे ए। तो डेल ए बराबर क्या होगा, डेल एल। डेल एल कितना है बताइए 0.4 और एल कितना है 4 प्लस डेल बी कितना 0.2 और बी कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा ए कितना है बताइए, ए है आपका 8। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 0.1, ये क्या आएगा 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 8, 0.2 इंटू 8, 8 दूना 16 कितना हो जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर। तो डेल ए कितना आया 1.6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, एरिया को लिखने का तरीका क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए। तो ए कितना है 8 प्लस माइनस 1.6 और ये मीटर स्क्वायर। एरर के साथ, ऐसे तो 8 मीटर स्क्वायर है, लेकिन एरर के साथ लिखने का ये तरीका है। तो एरर जस्ट नहीं जुटा, 4.4 प्लस 0.2 0.6 होता है। वो कब एडिशन में जुटता है, मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर्स जुटते हैं। उसका करने का ये तरीका मैंने बता दिया। डिवीजन में भी आप ऐसे ही करेंगे, फिर इतना नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अब आते हैं हम लोग एक डिवीज़न का एग्जांपल लेंगे। देखिए वायर भी पता नहीं बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए, आप सिर्फ कोई नहीं है अकेले यहाँ पे। मास गिवन है 6 ± 0.3 किलोग्राम। वॉल्यूम गिवन है 2 ± 0.2 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की बात करनी है, डी मतलब यहाँ डेंसिटी है, ठीक है। मतलब डेंसिटी में एरर की बात करनी है एक्चुअली, ठीक है, डेल डी या जो भी आप समझिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास कितना है बताइए, मास है 6 और वॉल्यूम 2, 6/2 कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 3 आ गया इसे, लेकिन हमको डेल डी ओवर डी पता है ना, डेल डी ओवर डी बराबर क्या, डेल एम ओवर एम प्लस डेल वी ओवर बी। तो याद है डिवीजन में भी जुटेगा और मल्टीप्लिकेशन में भी जुटेगा। तो डेल एम ओवर एम, तो डेल डी कितना हो जाएगा, डेल एम ओवर एम, डेल एम कितना है हमारा 0.3/6 प्लस डेल वी कितना है 0.2/2 इंटू क्या हो जाएगा डी, डी डी दैट इज 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको निकाल के निकालिएगा 0.45 आएगा। क्या आएगा ये, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको लिखने का क्या तरीका हो गया, डी प्लस माइनस डेल डी। तो डी कितना हो गया आपका 3 प्लस माइनस 0.45 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया है, ठीक है। कर लें, चलिए कर लिए।
चलें आगे। देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ पे आपको ज़रा सा थोड़ी सी बात आगे होगी। क्या होगी? पावर वाली बात करेंगे। क्वांटिटीज़ क्या पढ़ेंगे बताइए? क्वांटिटीज़ रेज टू पावर सम पावर, रेज टू सम पावर। ये तो बात समझ आ गई कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों में आपका फ्रैक्शनल एरर्स क्या होंगे? जुटेंगे। क्या होंगे? फ्रैक्शनल एरर्स बोलो, जुटेंगे। वेरी नाइस। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मैं बात करूं कि ए ही लिखूं, ए बराबर एल इंटू एल। अब बताइए डेल ए ओवर ए क्या हो जाएगा? डेल ए ओवर ए बराबर क्या होगा बताइए? डेल एल ओवर एल प्लस डेल एल ओवर एल प्लस, समझ रहे हैं? अब ये क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा 3 डेल एल ओवर एल। इसका क्या मतलब है? यहाँ एल पे पावर कितना है? 3। नहीं समझे? तो इसका मतलब ये जो पावर होगा वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग बार बार नहीं करेंगे, पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। ये बात समझ आ रही है? तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? x बराबर अगर हम लिखें a पे पावर p, b पे पावर q डिवाइडेड बाई c पे पावर r, तो बताइए डेल x ओवर x क्या हो जाएगा? पावर p डेल a ओवर a प्लस पावर q डेल b ओवर b प्लस पावर r डेल c ओवर c हो गया आपका। इसके बाद ये फ्रैक्शनल एरर हो गया इन x। उसका परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं आप। सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अगर सबको, ये तो फ्रैक्शनल एरर्स निकला, अगर सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। डेल x ओवर x, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये कौन सा एरर है? फ्रैक्शनल एरर। और ये कौन सा एरर है? परसेंटेज एरर। सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो p डेल a ओवर a इंटू 100 प्लस q डेल b ओवर b इंटू 100 प्लस r डेल c ओवर c इंटू 100। तो अगर हमको किसका? x का फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर निकालना पड़े और a का परसेंटेज एरर गिवन हो, b का परसेंटेज एरर गिवन हो और c का परसेंटेज एरर गिवन हो, तो जब पुट कर देंगे वहाँ पे, उसके बाद p q r से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्ट सामने उतार लीजिए, समझ आ जाएगा। आपको इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, या नोट डाउन कर सकते हैं। परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x बराबर क्या होगा? p इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस q इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस r इंटू परसेंटेज एरर इन c। इसको उतार सकते हैं, ये आपका सिंपल सा है। ठीक है। नीट के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप नोट डाउन करें, मैं लिखा रहा हूं। इसको उतार लें पहले। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन करें। क्वेश्चन है, लिखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट, हिंदी में मैं समझा दूंगा, इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी लिखने लगे। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड, क्या लिखे? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए, कैपिटल ए बी, इस तरह से। फिर लिखिए आप, क्या लिखिए? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर 1%, कितना? 1%, 2%, 3% एंड 4% respectively. In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of a physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Full stop. Then the maximum percentage of error in the measurement X, where नीट का क्वेश्चन है 2019 का शायद, where x इज इक्वल टू गिवन है a पे पावर 2, b पे पावर हाफ डिवाइडेड बाई c पे पावर 1/3 और d पे पावर 3।
ठीक है, वुड बी या जो भी है, क्या एरर होगा? नंबर 1 ऑप्शन में गिवन है 10%, नंबर 2 16%, नंबर 3 3/13%, नंबर 4 शायद नेगेटिव में -10%, जो भी हो, ये आपका क्वेश्चन है। इस पे आपको निकालना है एक्स का एरर। तो हिंदी वाले लिखिए कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ए बी सी डी ई जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका एरर कितना आया? 1%, 2%, 3%, 4%। आपको फॉर्मूला गिवन है तो आपको निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करेंगे बताइए? डेल एक्स ओवर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल ए ओवर ए प्लस हाफ डेल बी ओवर बी प्लस 1/3 डेल सी ओवर सी प्लस 3 डेल डी ओवर डी। ठीक है, अब परसेंटेज एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन एक्स, तो जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल ए ओवर ए इंटू 100 कितना गिवन है? 1 प्लस हाफ डेल बी ओवर बी इंटू 100 कितना गिवन है? 2 प्लस 1/3 डेल सी ओवर सी इंटू 100 कितना होगा? 3 प्लस 3 इंटू डेल डी ओवर डी कितना हो जाएगा? 4। इसको आप सॉल्व करें, 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 दिया 12, 12 1 13 14 2 16% आंसर होगा। तो आंसर आपको निकल गया सेकंड, सिंपल सा। और भी कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ डीपीपी हम देंगे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। इसको नोट डाउन कर लें। fee for NEET at Vidya. चलिए, बीच में डॉक्टर बनने के लिए फ़ोन आ जाता है हमको, बायो तो मुझे आती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब। हिंदी वाले क्या समझिएगा? क्यूब, घन के शेप में कोई मटेरियल है, उसकी डेंसिटी गिवन है। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाई, हिंदी वाले लिखने की कोशिश करें, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड, लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है ये, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब, इन द शेप ऑफ क्यूब, क्यूब मतलब घन, इज डिटरमाइंड बाई मेजरिंग। इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? उसके साइड्स, 3 साइड्स होते हैं, ए बी सी, डिटरमाइन मतलब 3 साइड्स हैं एक्चुअली, बाई मेजरिंग, मैं कुछ और बोल दिया, मेजरिंग, इसको इग्नोर करें आप, 3 साइड्स, 3 भुजाओं को मेजर किया गया, साइड्स ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। क्वेश्चन होगा, इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग, इफ द रिलेटिव एरर्स इन measuring the mass and length are, the mass and length are respectively 1.5%, 1.5% and 1% respectively. The maximum error in, the maximum error in determining the density, in determining the density, number A 6%, number B 2.5%, C। हिंदी वाले सिर्फ इतना समझिएगा कि मास और लेंथ की बात हो रही है, मास और लेंथ का क्या है, परसेंटेज ऑफ एरर दिया हुआ है 1.5% और 1%, तो आपको डेंसिटी की बात करनी है। C 3.5% और D 4.5%। तो बताइए क्या गिवन है, डेल एम और एम इंटू 100, ये कितना गिवन है 1.5%, डेल एल ओवर एल इंटू 100 कितना गिवन है 1%, ये गिवन है। डेंसिटी क्या होता है बताइए, मास और वॉल्यूम का रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर मास बटे लेंथ क्यूब, होगा कि नहीं, तो डेल डी ओवर डी, आप इतना छोड़ दीजिए, मेन बात यही है, ठीक है, डेल एम ओवर एम प्लस 3
डेल एल ओवर एल, देख सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो जस्ट यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, डेल डी ओवर डी इंटू 100। अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर इन डी डेंसिटी, तो डेल एम ओवर एम इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना होगा 1.5 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4.5%। सिंपल है, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग अलग बात करेंगे 1/x बराबर 1/a प्लस 1/b में कैसे परसेंटेज एरर वगैरह निकालेंगे, थोड़ा टफ है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए कहता हूँ कि पता नहीं आगे रहेंगे या नहीं रहे, ठीक है, तो ये किसी को पता नहीं होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आगे क्लास में। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बताएं आप कितना क्यूरियस हैं, कि कितना मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इंतज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो मैं बहुत तेज़ आने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपके इंतज़ार की इंटेंसिटी का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। आज का सीमा मतलब अंत हो रहा है। थैंक यू।